बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब को हर वक्त आपकी याद में तड़पाने वाला और हर वक्त आपके पीछे लगाने वाला ऐसा ताकतवर नूरी वजीफ़ा है जिसके अंदर 4 मुख्तलिफ़ वज़ाइफ को शामिल किया गया है और एक तस्बीह की सूरत में पढ़ा जाता है। यानी इन चारों वज़ाइफ में से हर एक वजीफ़े को आपने पढ़ना है और उसके बाद आपने एक तस्बीह मज़ीद एक अज़ीमत की पढ़नी है। ये बहुत ही आसान तरीका है, आगे चल के मैं आपको इसका मुकम्मल तरीक़ाकार समझा दूँगा। एक बार समझ के करेंगे तो इंशाअल्लाह महबूब ऐसे हो जाएगा जैसे आपने अपनी मुट्ठी के अंदर अपने महबूब को कैद कर लिया है। अब अगर आपका महबूब आपसे दूर भी जाना चाहता है या महबूब की ख्वाहिश नहीं भी है कि आपसे मोहब्बत करे, फिर भी वो आपसे मोहब्बत करने के लिए भी मजबूर हो जाएगा। और जब जब आपसे दूर होगा या आपसे दूर होने के बारे में सोचेगा तो महबूब की सांस बंद हो जाएगी और सिर्फ़ इसी सूरत में सुकून मिलेगा कि आपसे रब्ता भी करे, मोहब्बत का इजहार भी करे और शादी की सूरत में आपके साथ हमेशा रहे। इस वजीफ़े को अमल की सूरत में किसी भी वक्त किया जाता है, लेकिन बेहतर है कि जुम्मेरात वाले दिन और फजर की नमाज के बाद करें। मसलन कल जुमेरात का दिन है या कल वो दिन है जिस दिन आप ये वजीफ़ा शुरू करने वाले हैं, तो इससे एक दिन पहले इशा की नमाज के बाद आपने कम अज़ कम एक तस्बीह यानी 100 मरतबा अव्वल व आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ के साथ या वुदू दो या वुदू दो या वुदू दो लाजमी पढ़ना है। ये इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले इसकी शर्त है। अगर इसको पूरा कर लिया जाए फिर इसके असरात लाजमी मिलते हैं और शदीद तरीन मिलते हैं। अगर ये ना भी किया जाए फिर भी वजीफ़े के असरात आपको इंशाल्लाह मिलेंगे, लेकिन अगर शामिल कर लेंगे तो फिर असरात ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। इस वजीफ़ा को पढ़ने के लिए जिस तरह आपका मकसद पाक होना चाहिए उसी तरह आपका जिस्म भी पाक होना चाहिए और आपका बावुज़ू होना भी ज़रूरी है। कुछ दोस्त आप कमेंट कर रहे होते हैं या मैसेज कर रहे होते हैं कि हम अगर नमाज की पाबंदी ना कर सकें तो हम क्या करें। अव्वल तो आपको नमाज की पाबंदी लाजमी करनी चाहिए क्योंकि ये एक फ़र्ज़ है जिसको पूरा करना ज़रूरी है। ये वज़ाइफ तो एक ज़ायद चीज़ है जो आप अपने मकसद को पूरा करने के लिए करते हैं। इसलिए अगर आप नमाज की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके वज़ाइफ में भी तासीर आएगी। क्योंकि मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर जितने भी वजीफ़े जितने भी अमल दिया करता हूँ ये सब नूरी हुआ करते हैं। इनको अगर नमाज के साथ जोड़ के पढ़ेंगे, नमाज के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह इनके असरात भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, मसलन अगर आज जुमेरात का दिन है या आज वो दिन है जिस दिन आपने ये वजीफ़ा शुरू करना है, तो आपने फजर की नमाज को पढ़ लेने के बाद अपनी आंखें बंद करनी है और सबसे पहले महबूब का ये तसव्वुर बनाना है कि वो दुनिया के जिस कोने में भी है, आपसे जितना नाराज़ है, आपसे जितना दूर है, अब वो वापस आ चुका है और उसकी मजबूरी बन चुकी है कि अब वो वापस आए। इसके बाद आपने यही समझना है कि आपका महबूब आपके सामने आके बैठ चुका है। बेहतर है कि आप बैठे हुए महबूब के घर की तरफ अपना चेहरा करें, बसूरत दीगर आप किसी भी तरफ अपना चेहरा कर सकते हैं। इसके बाद आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। पहले मैं आपको दोनों वज़ाइफ पढ़ के सुना देता हूँ और इसके बाद इनके करने का तरीका आपको बता देता हूँ। तो पहला वजीफ़ा जो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है आपको अपनी स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा है। या अल्लाह बहक़ इसराफील अलैहिस्सलाम, या अल्लाह बहक़ अज़ाज़ील अलैहिस्सलाम, या अल्लाह बहक़ रफ़्तमाईल अलैहिस्सलाम, या अल्लाह बहक़ आले रसूल अलैहिमुस्सलाम। याद रखिएगा वजीफ़े को पढ़ते हुए आपका तसव्वुर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और जो दूसरा वजीफ़ा यानी अज़ीमत है वो भी आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अर्रहमतुल लिल मुहब्बतिन या अल्लाह, अर्रहमतुल लिल मुहब्बतिन या अल्लाह। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए जो पहला वजीफ़ा है अभी दोबारा से आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, या अल्लाह बहक़ इसराफील अलैहिस्सलाम। आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे
کہ پہلی لائن کو آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی آپ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف بھی لازمی پڑھیں گے، اور آپ پڑھیں گے یا اللہ بحق اسرافیل علیہ السلام، یا اللہ بحق اسرافیل علیہ السلام۔ اس طرح 10 مرتبہ اس کو پڑھ لینے کے بعد آپ رک جائیں گے، پھر آپ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف کے بعد اس عظیمت کی پڑھیں گے، الرحمت للمحبت یا اللہ، الرحمت للمحبت یا اللہ۔ تو ایک تسبیح مکمل کر لینے کے بعد آپ دوبارہ سے جو پہلا وظیفہ تھا اس کی دوسری لائن پر آ جائیں گے، اور پھر سے آپ پڑھیں گے یا اللہ بحق عزازیل علیہ السلام۔ اس کو بھی 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سے آپ اسی عظیمت کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھیں گے، الرحمت للمحبت یا اللہ۔ پھر اس کے بعد اگلی لائن کو پڑھیں گے، اور اسی طرح 10 مرتبہ اگلی لائن پڑھ لینے کے بعد ایک تسبیح اسی عظیمت کی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اگلی لائن کو مکمل کریں گے۔ اس طرح جو پہلا وظیفہ ہے اس میں سے ہر ایک لائن کو آپ 10 مرتبہ یعنی کل 40 مرتبہ پڑھ لیں گے، اور جو دوسرا وظیفہ یعنی عظیمت ہے اس کو آپ کل 400 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ اب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے محبوب کے تصور کی طرف 3 دفعہ اس کا پھونک مار دینی ہے۔ اس کو صرف ایک ہی دن کر لینا کافی ہے، انشاءاللہ فوری اثرات ملتے ہیں، اور محبوب کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہر لمحہ آپ کو یاد کرتا ہے۔ چاہیں تو آپ اسے 3 سے 5 دن تک بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں۔ اگر اس وظیفے کی اجازت چاہیے تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔